जाइए, आपको रास्ता मैं क्लियर दे दिया, आप जा सकते हैं। जाइए मामा जी, जाइए जाइए आप। झगरू। हाँ भैया। मामा माहिर सारा भेद बता दिया कि रानी दौला का गला में 9 लाख का 9 लाख का हार है। हाँ हाँ। और बिरजा सिंह उनका पति है। बिरजा सिंह राज दरबार में रहता है। झगड़ो चलो यहां से राज दरबार में जाकर बिरजा सिंह के मुंड काट को परगज में टांगना है और रानी दौला के गले से 9 लाख का हार लेना है। ए भैया, क्या मामा जी बताया है? चलो अगर जो आपके बाहों में बल है, राय आपको तेगा में शान है। अगर जो 9 लाख की हारत आप हासिल करने के लिए चाहते हैं, राय इस समय राय की रामोबा में रानी देवला के गले में 9 लाख की हार है। अगर जो आपके बाहों में बल है, राय आपको तेगा में शान है, तो उस 9 लाख की हार तुम हासिल कर सकते हो। तो बड़ी भैया ऐसी बात मामा जी बताया है, तो इस समय दोनों भाई राय में उस राजमोहबा पर इसी समय मैं चढ़ाई करूंगा। ये मामा जी ने बताया है, जो आपकी बाहों में बल है और आपको तेगा में शान है, तो राज मोहब्बत तुझे जाना होगा। राय नारी देवला की गले में 9 लाख का हार है। मामा जी आप चल सकते हैं। सारा भेद बता दिए, लेकिन थोड़ा पीछा रहिए। अरे हमरा सामने बचाल चाहिए। अच्छा, ये बात तो सत्य है। जाना चाहिए बाबुलो किला के रहन सहन अहिन जाने छे। आ कह दलियो जतरा बनाई दली आ रास्ता में तो रास्ता भूल जेबी तो हमरो जान के डर छे। ए मामा जी, अगर जो 9 लाख के हार मुझे और आज मोहब्बा में मिल जाता है तो ठीक है। राय अगर जो नहीं मिलता है तो मामा जी ये झगड़ू अगर जो रे पागल हो जाता है तो आप
दासी को सर झगड़ो झगड़ो हाँ भैया चलो अब राज मोहब्बा चढ़ाई करो नगर बंदर है दरबारी गोर लगे छी मिलकर खुश रहो। इस समय बेटा इंदल कहाँ है? ये तो हमें पता नहीं है उसे पाठशाला जाने में विलम्ब होता है। वो तो पाठशाला गए हैं अभी तक तो लौट कर नहीं आए हैं अरे गया है नहीं तो लौट कर कैसे आएगा? कहीं खेलता होगा, जाओ उसे बुला करके ले आओ। ठीक है माँ आज क्या हुआ जो आज मुझे याद किए? बेटा सबसे पहले तो खाना खा लो, इसके बाद पाठशाला जाना। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहने के लिए चाहती हूँ बेटा। क्या चीज है माँ? तुम तो अभी नादान हो, बहुत छोटा हो। माँ कहूँ या नहीं कहूँ ये भी तो कहने में सब चाहती हूँ। सबसे पहले माँ मुझे भूख बहुत जोर लगा है, मुझे भोजन करवा दो माँ। अरे दासी, दासी, किधर गई दासी?
बेटा अल्लाह के लिए खाना ले आओ। ठीक है रानी साहब। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज मुझे सूरज कहूँ या चंदा, मुझे दीप कहूँ या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन, जग में तेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी जगह के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तू मिला तो मैंने पाया, जीवन का यही दिलोरा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा। तुझे सूरज कहूँ या तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तेरा नाम करेगा। बेटा माँ, अब तुम कॉपी किताब ले लो और पढ़ने के लिए चले जाओ। रास्ते में किसी विद्यार्थी से लड़ाई झगड़ा मत करना। ठीक है माँ, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। प्रणाम माँ। खुश रहो। द्वारपाल जी बेटा ला तो गया पाठशाला, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ बंगला के पास, हमारे पतिदेव को बुला करके ला दो। जैसी आपका क्या महल जी। दरबारी हो सुन लो, मेरे दिल के खबर जनाई होते कहो मोरा यशवा
ससुराल पर खुश होकर माँ और बेटे के खुश होकर 51 रुपए की नोट फरमाए हैं बिंदेश्वरी पासवान, हमारे तुलसीपुर की रहने वाले हमारे भोटे, उनकी तरफ से 11 रुपए की नोट 51 रुपए की नोट फरमाए हैं। मैं अपनी कंपनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रानी रानी की ललकारा, रानी सुनो हमारी बात, फाटक खोल दो रंग महल की, दर्शन करो स्वामी से याद। जाकर के गेट खोल दो महाराजा है। चलिए महाराज। ठीक है मंत्री, राजा का बसर है। हेलो, रोशन हुई सोच मिल चाहिए आदमी के लिए, आग्रह है चांद चमका जो है जला दे ताकि कर झूला वाले लोगों को सोने में दिक्कत ना हो। हम तरसते रहे। प्रणाम पतिदेव। खुश रहो महारानी। सबसे पहले रंग महल की समाचार सुना दो महारानी। पतिदेव, महल का समाचार ठीक है, अपना सुनाइए। अपना भी समाचार ठीक है महारानी, लेकिन ये बताओ महारानी, मुझे रात दरबार पे भेजा सिपाही को कि महाराज की बुला के ले आओ, तो किस काम के लिए तूने बुलाई है वो मुझे चाहिए। पतिदेव, हाँ, आज मैं अपनी महल में सोई थी, हाँ, स्वप्न बहुत खराब देखी हूँ। सपने खराब देखी। आप स्वामी सुन लो, हमारी हो दिल के बात। महारानी क्या बात है? भारी सगुन ये स्वामी हो देखली सब। क्या तूने सपने में देखी ये मुझे बताओ। पतिदेव, हाँ, जिस समय से मैं सपना देखी हूँ उस समय से हमारी मन बहुत विचलित होता है, ना जाने क्या होगा नहीं होगा। मैं स्वप्न में देखी हूँ कि एक राजा आकर के आपको सर काट दिया है, राज पे चढ़ाई कर दिया है और हम सबको राज से बेराज कर दिया है। महारानी
ऐसा भूल में नहीं सोचना। एक सपना के कारण तूने घबरा गई। सपने सपने इसी प्रकार के नहीं। मैं रात दरबार पर जाऊंगा। मैं घर में रहने वाला नहीं हूँ। पतिदेव, नहीं आप घर आराम कर लीजिए ना। नहीं महारानी, तूने मोहबे में डर फैला करके तूने चौथा लोगों को पति को शान मान तोड़ते हो। ऐसा हो नहीं सकता है। पतिदेव, मैं कितना बार कहती हूँ, अंदर से हमारी दिल बहुत जोर से धड़क रही है। नहीं महारानी, सोचने का कोई बात नहीं है। मोहबे किला से कोई 51 किला की छतरी ये जो है पंगा नहीं ले सकता है और लूटपाट नहीं कर सकता है। आराम कर लीजिए। नहीं महारानी, आया तो हमें बाजाई भाई है रानी बाबाला है। हमारी बाया आंखें आज बहुत जोर से फरक रही है और इधर देखिए काग भी बहुत बोलता है। ना जाने आज बहुत भारी असगुन होने वाला है। मालूम ऐसे जवान पर ताला लगा लो। मंत्री, इसे समझाओ महारानी की। मालिक, हाँ हमरा ता ये बात सुन लिया मलकन कान खानी खन हकीकत बात हमरा तो फिकिर से गार खिखिर खैने चल जाए रहले हैं। अरे बेहुदा बोलो। तो समस्या के आगे का हल करे वाला लोग नहीं छो। मलकन एक युग से कहे है आराम कर लियो, आराम कर लियो, अपने का आराम कहना नहीं हुई। अरे मैं छत्री हूँ, मैं रंग महल में रहने वाला नहीं हूँ। मैं राज दरबार पर रहने वाला हूँ। चला राज्य दरबार में सुत रही। महारानी की समझा दो कि अपना सपना अपना नहीं होता है। जी हमारी देखो ना अंदर से बहुत दिल धड़क रहा है। ये बात सही है कहे छिए। महाराज मानने के लिए नहीं तैयार हैं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं, क्या कहूं? ओ बौख रहे महाराज। जिस समय से मैं सपना में देखी हूँ कि हमारी पतिदेव को सर काट लिया है, राज लूटपाट कर दिया है, घर से बेघर कर दिया है, उस समय से ना जाने हमारे मन के अंदर इतना धड़कन तेज है और महाराज मानने के लिए नहीं तैयार हैं। मलकान चिंता फिकिर नहीं करो, देखल जाते
सात सब पहरदार पंचम हाथी डेक डेक पर रहता है। नौरी बांधी 6 महीना आगे 6 महीना पीछे जाने वाले वो अपने सेज पर रहते हैं, तैयारी भेल रहते हैं। आराम से जा करके कह दो आराम कर। ठीक है, तो ठीक है मंत्री, अब चलो रात दरबार पर सिंहासन लगा करके बैठेंगे। हेलो मास्टर साहब, एगो रिकॉर्डिंग बजा दीजिए, कुछ नौजवान का फरमाइश है। तो आइए दोस्तों, 2 रिकॉर्डिंग आपका बीच आ रहे। गाना जो है छू